मन को अभी कहीं जाना नहीं है, कुछ समझना नहीं, कुछ करके दिखाना नहीं। बस इतना काफी है कि तुम लेटे हुए हो और मेरी आवाजें तुम तक पहुंच रही है, बाकी सब अपने आप होता रहेगा। आज की यह रात तुम्हारे जीवन की किसी और रात जैसी नहीं है। बाकी रातों में तुम केवल सोने के लिए लेटते थे, थका हुआ शरीर, भरा हुआ मन और एक चुपचाप इच्छा की नींद आ जाए ताकि सब कुछ घंटों के लिए रुक जाए। वह भी ठीक था, पर आज जो हम कर रहे हैं वह उससे थोड़ा अलग है। आज तुम सिर्फ सोने नहीं जा रहे, आज तुम अपने भीतर एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हो जो तुम्हारे सो जाने के बाद भी अपने आप चलती रहेगी। तुम्हें उसे चलाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें उसके लिए जागना नहीं पड़ेगा। तुम्हें बस इतना करना है कि उसका पहला बीज भीतर रख दो और फिर शांति से उसके ऊपर सो जाओ। यह कोई जादू नहीं है और न ही कोई ऐसी तकनीक है जिससे तुम किसी चीज को जबरदस्ती अपनी ओर खींच लोगे। आज रात हम कुछ भी खींचने वाले नहीं हैं, हम कुछ मांगने वाले भी नहीं हैं, बार बार कोई इच्छा दोहराकर खुद को थकाने वाले भी नहीं हैं। हम जो कर रहे हैं वह बहुत सरल है और शायद इसीलिए बहुत गहरा है। हम अपने शरीर को, अपनी अनुभूति को और अपनी भीतर की उस चुपचाप चेतना को उस दिशा के साथ जोड़ने जा रहे हैं जहां कहीं हमारा मन बहुत समय से पहुंचना चाहता है। बस दिशा, मंजिल नहीं, दिशा। ये बात ध्यान देने जैसी है, इसलिए इसे भीतर बैठने दो। हर इंसान कहीं ना कहीं पहुंचना चाहता है। किसी के मन में एक सपना सोया हुआ है जिसे उसने सालों से किसी को नहीं बताया। किसी के भीतर एक प्रश्न है जो रात के सन्नाटे में बार बार लौट आता है। किसी के पास एक प्रेम है जिसकी कमी हर शाम को थोड़ा भारी कर देती है। किसी को धन की चाह है, इसलिए नहीं कि वह लालची है, बल्कि इसलिए कि उसने अभाव की कठिनाई को बहुत करीब से देखा है। किसी को बस स्वतंत्रता चाहिए, किसी बोझ से, किसी डर से, किसी पुरानी जंजीर से। तुम्हारे भीतर भी ऐसा कुछ है। जरूरी नहीं कि तुम उसे इसी क्षण साफ साफ देख पाओ, पर वह है, वरना तुम आज रात यहां इस आवाज के साथ लेटे हुए न होते। और फिर भी आज रात हम उस मंजिल का पीछा नहीं करेंगे। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि हम सबको यही सिखाया गया है कि जो चाहिए उसके पीछे भागो, उसे पकड़ो, उसे जकड़ कर रखो। पर पीछा करने में एक छिपा हुआ संदेश होता है जो शरीर हर बार सुन लेता है। ये संदेश कि वो चीज अभी मेरे पास नहीं है, वो मुझसे दूर है और मुझे दौड़ना पड़ेगा। आज रात हम वह संदेश नहीं भेजेंगे, आज रात हम कुछ और करेंगे। हम अपने शरीर को उस दिशा का अनुभव करवाएंगे, मानो वह दिशा कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर अभी इसी क्षण उतर सकता है। इसे समझने के लिए एक बात जान लो जो बहुत कम लोग जानते हैं। शरीर घटनाओं को उस तरह याद नहीं रखता जैसे हम सोचते हैं। शरीर तारीखें नहीं गिनता, नाम नहीं रटता, कहानियां नहीं संभालता। शरीर अवस्थाएं याद रखता है। वह उन भीतरी हालतों को संभाल कर रखता है जो बार बार उसमें उतरती हैं। डर एक अवस्था है, प्रतीक्षा एक अवस्था है, तनाव एक अवस्था है और शांति भी एक अवस्था है। निकटता भी एक अवस्था है। जो अवस्था बार बार शरीर में उतरती है, शरीर उसी को अपना घर मान लेता है। वह उसी के अनुसार सांस लेने लगता है, उसी के अनुसार कंधे झुकाने लगता है, उसी के अनुसार दुनिया को देखने लगता है और धीरे धीरे बिना किसी को बताए वही अवस्था जीवन की दिशा बन जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग सालों मेहनत करके भी वहीं खड़े रहते हैं
जहां से शुरू किया था उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं होती, पर उनके भीतर जो अवस्था बार बार दोहराई जाती है वह कमी की होती है, दौड़ की होती है, इस डर की होती है कि शायद कभी नहीं मिलेगा। शरीर उसी अवस्था को सच मानकर उसी के अनुसार जीवन को आकार देता रहता है। आज रात हम इसी जगह पर काम कर रहे हैं, बहुत गहरी जगह पर, शरीर के उस तल पर जहां अवस्थाएं अपना घर बनाती हैं। आज रात उसी तल पर एक नई दिशा का पहला बीज बोया जाएगा और तुम्हें कुछ खास करना नहीं है, बस इस आवाज के साथ बहते रहना है। तो आने दो उसे, उस चीज को, उस जीवन को, उस अवस्था को जिसकी ओर तुम्हारा मन बहुत समय से झुका हुआ है। पर इतना ध्यान रखना, उसे शब्द मत देना, उसका नाम मत लेना, मन में उसका कोई चित्र मत बनाना। चित्र बनाते ही मन उसे एक वस्तु में बदल देता है और हर वस्तु को नापने लगता है, कितनी दूर है, कितनी बड़ी है, मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज रात हमें नापना नहीं है, आज रात बस इतना काफी है कि तुम उसकी उपस्थिति महसूस करो। जैसे एक अंधेरे कमरे में किसी अपने के होने का एहसास हो जाता है, बिना उसे देखे, बिना उसे छुए, बस यह जानना कि वह यहीं है, पास है। उसी तरह आज अपनी उस मंजिल को महसूस होने दो, बिना नाम के, बिना रूप के, केवल एक उपस्थिति की तरह। और इस उपस्थिति के साथ एक बात समझ लो जो शायद आज पहली बार इतनी साफ महसूस होगी। जिस चीज को हम मन में हमेशा दूर रखते हैं, शरीर भी उसे दूर ही मानने लगता है। हम जितनी बार सोचते हैं वह बहुत दूर है, वह मुश्किल है, वह न जाने कब होगा, उतनी ही बार शरीर के भीतर वह दूरी थोड़ी और पक्की हो जाती है। यह दूरी कोई बाहरी दूरी नहीं है, यह नक्शे पर मापी जाने वाली दूरी नहीं है, यह एक भीतरी दूरी है जो हमने खुद बार बार सोचकर बनाई है। और जो दूरी हमने बनाई है उसे हम कम भी कर सकते हैं। आज पहली बार हम वही करेंगे, उस दूरी को थोड़ा कम होने देंगे, उसे पकड़ कर नहीं, उसके पास खींच कर नहीं, बस उसकी उपस्थिति के साथ चुपचाप बैठकर, जैसे कोई किसी पुराने मित्र के पास बिना कुछ कहे बैठ जाता है और फिर भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। इस उपस्थिति के साथ बैठते हुए एक और सच्चाई भीतर उतरने दो। तुम उससे अलग नहीं हो। जिस जीवन की तुम्हें चाह है उसकी पूरी संभावना पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। यह कोई दिलासा देने वाली बात नहीं है, ये उससे कहीं गहरी बात है। सोचकर देखो, अगर वह संभावना तुम्हारे भीतर होती ही नहीं तो उसकी पुकार तुम्हें सुनाई कैसे देती। जिस चीज का अस्तित्व तुम्हारे भीतर बिल्कुल नहीं, उसकी कमी का दर्द भी तुम्हें नहीं हो सकता था। जिसे तुमने कभी छुआ ही नहीं, उसकी प्यास तुम्हारे भीतर जन्म ही नहीं लेती। तुम्हारे भीतर वह प्यास है और यही इस बात का प्रमाण है कि उस प्यास को बुझाने वाली संभावना भी तुम्हारे ही भीतर कहीं सोई पड़ी है। पुकार और उत्तर दोनों एक ही जगह से आते हैं। इसलिए अपनी मंजिल को कोई बाहरी वस्तु मत समझो जिसे कहीं दूर जाकर हासिल करना है। उसे अपने ही विस्तार की तरह महसूस करो। जैसे एक बीज के भीतर पूरा पेड़ छिपा होता है, उसकी हर शाखा, हर पत्ता, हर छाया, हर फल और बीज को कहीं जाकर पेड़ खोजना नहीं पड़ता। उसे बस अपने भीतर की संभावना को धीरे धीरे खुलने देना होता है। तुम वही बीज हो। तुम्हारे भीतर जो तुम बनना चाहते हो वह पहले से मौजूद है, बस अभी अनखुला है। और जब तुम इसे इस तरह महसूस करते हो तो वह दूरी जो अभी कुछ देर पहले तक थोड़ी बड़ी लग रही थी और कम होने लगती है, वह वस्तु नहीं रह जाती जिसे पाना है। वह तुम्हारा ही एक हिस्सा बन जाती है जिसे बस याद करना है। अब इस अनुभव के साथ
अपने ध्यान को धीरे धीरे शरीर की ओर उतरने दो, बहुत धीरे। जैसे शाम का अंधेरा पहाड़ों पर उतरता है, कोई जल्दी नहीं, कोई धक्का नहीं, बस एक स्वाभाविक उतरना। हमें शरीर के भीतर एक चीज खोजनी है, और वो चीज है उस मंजिल की कमी कहां रहती है। क्योंकि हर अधूरी चाह, चाहे हम उसे कितना भी छिपाएं, शरीर में अपनी एक छाप छोड़ देती है। मन भले उसे भूल जाए, शरीर उसे संभाल कर रखता है। और जब तक हम ये नहीं जानते कि वो कमी कहां बैठी है, हम उसके साथ कुछ कोमल नहीं कर सकते। तो ध्यान को सीने की ओर ले जाओ। बहुत से लोगों के लिए अधूरी प्रतीक्षा यहीं बसती है, सीने के बीचों बीच, हृदय के आसपास, एक हल्के भारीपन की तरह, मानो वहां कुछ है जो खुलना चाहता है पर खुल नहीं पाता। एक ऐसी जकड़न जिसकी हमें आदत सी पड़ गई है, इसलिए हम उसे महसूस करना ही भूल गए। ध्यान को वहां ठहरने दो, बस कुछ क्षण के लिए। कुछ बदलने की कोशिश मत करो, बस देखो क्या वहां कुछ है। फिर ध्यान को गले की ओर ले जाओ। गले में अक्सर वे बातें फंसी रहती हैं जो कही नहीं गई, वे इच्छाएं जिन्हें जुबान तक लाने की हिम्मत नहीं हुई, वह सपना जिसे किसी को बताने में डर लगा कि लोग हंसेंगे। गला एक संकरा रास्ता है, और कितनी ही अनकही बातें वहां रुकी रह जाती हैं। ध्यान को वहां भी ठहरने दो, शायद वहां एक हल्का सा कसाव मिले, एक रुका हुआ सा एहसास। फिर पेट की ओर। पेट में अक्सर डर बसता है, वह गहरा डर जो शब्दों में नहीं आता पर पेट को भारी कर देता है, कस देता है। भविष्य की चिंता अक्सर यहीं घर बना लेती है। ध्यान को वहां भी एक पल के लिए रुकने दो। फिर कंधों की ओर, जहां हम बरसों का बोझ ढोते हैं, इतना कि वह बोझ अब अपना ही हिस्सा लगने लगा है। और फिर चेहरे की ओर, माथे की वह हल्की लकीरें, आंखों के आसपास का वह कसाव, जबड़े की वह जकड़न जो हम सोते समय भी नहीं छोड़ पाते। तुम्हें इन सब जगहों को ठीक नहीं करना है। तुम्हें बस यह पहचानना है कि तुम्हारी वह अधूरी प्रतीक्षा, तुम्हारी वह मंजिल की कमी शरीर में सबसे ज्यादा कहां टिकी है। हो सकता है वह एक ही जगह हो सकता है 2-3 जगहों पर फैली हो। जो भी हो उसे जान लेना जरूरी है, क्योंकि जिस जगह को हम पहचान लेते हैं उसी जगह पर हम कोमलता भेज सकते हैं। जिसे हम देख ही नहीं पाते उसे हम छू भी नहीं सकते। इसलिए यह पहला काम है, बस देखना, बस पहचानना कि कमी कहां रहती है। और अब जिस भी जगह तुमने उस कमी को सबसे ज्यादा महसूस किया, अपनी सांस को बहुत धीरे से उस जगह तक पहुंचने दो। शब्दों में नहीं, हवा की धार में। जब तुम सांस भीतर लो तो ऐसा अनुभव करो मानो वह सांस सीधे उसी जगह तक जा रही है, उस सीने तक, उस गले तक, उस पेट तक जहां कमी ने अपना घर बनाया है। और जब सांस वहां पहुंचे तो उससे कुछ मांगना मत, उससे कहना मत कि अब ठीक हो जा, उससे कुछ हटाने को मत कहना। बस इतना ही कि सांस वहां पहुंच जाए और जागरूकता उसके साथ वहां पहुंच जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए इसे ठीक से समझ लो। जहां जहां जागरूकता शांति से पहुंचती है, वहां जमी हुई पकड़ अपने आप ढीली होने लगती है। यह कोई करने वाली क्रिया नहीं है, यह घटने वाली क्रिया है। जैसे सूरज की हल्की धूप किसी जमी हुई बर्फ पर पड़ती है और बर्फ बिना किसी मेहनत के, बिना किसी जोर के अपने आप पिघलने लगती है। वैसे ही जागरूकता की कोमल धूप जब शरीर की किसी जकड़न पर पड़ती है तो वह जकड़न धीरे धीरे अपने आप घुलने लगती है। तुम्हें उसे पिघलाना नहीं, तुम्हें बस वहां पहुंचना है और रुक जाना है। सांस आती रहे
जागरूकता वहीं टिकी रहे और बाकी काम अपने आप होता रहे। जैसे जैसे तुम ये कर रहे हो, एक और सच्चाई तुम्हारे भीतर खुलने दो। ये शरीर जिस पर तुम अभी काम कर रहे हो केवल शरीर नहीं है, ये हड्डी, मांस और सांस का एक ढांचा भर नहीं है। ये तुम्हारी पूरी जीवन यात्रा का संग्रह है। तुमने जो कुछ भी जिया है वह सब किसी न किसी रूप में इसी शरीर में संभल कर रखा हुआ है। हर अनुभव, हर प्रतीक्षा, हर आशा जो कभी जगी, हर निराशा जो कभी उतरी, हर सफलता जिस पर तुम मुस्कुराए और हर असफलता जिसे तुमने चुपचाप सहा, यह सब यही है, इसी शरीर में किसी गहरी परत में दर्ज है। तुम्हारे कंधे केवल कंधे नहीं हैं, वे उन सब जिम्मेदारियों के गवाह हैं जो तुमने उठाई। तुम्हारी आंखें केवल देखने का अंग नहीं हैं, उन्होंने वो सब देखा है जो तुम कभी किसी को बता ना सके। तुम्हारा हृदय केवल एक धड़कता हुआ अंग नहीं है, उसने हर बार धड़कन के साथ तुम्हारे डर और तुम्हारी उम्मीद दोनों को संभाला है। यह शरीर तुम्हारी स्मृतियों का घर है और इसीलिए जब हम इस शरीर को कोई नया अनुभव देते हैं तो हम केवल एक अंग को नहीं छू रहे होते, हम तुम्हारी पूरी जीवन यात्रा से कोमलता से बात कर रहे होते हैं। और यही एक रहस्य खुलता है जिसे जान लेना आज रात के लिए बहुत जरूरी है। यह शरीर शब्दों से उतना नहीं सीखता जितना अनुभूतियों से सीखता है। तुम इसे 1000 बार समझा सकते हो कि डरने की कोई बात नहीं है और फिर भी यह डरता रहेगा। तुम इसे 1,00,000 बार कह सकते हो कि सब ठीक है और फिर भी इसके कंधे तने रहेंगे, क्योंकि शरीर तर्क की भाषा नहीं समझता, शरीर अनुभूति की भाषा समझता है। जिस दिन इसे सचमुच भीतर तक शांति का अनुभव होता है, उस एक अनुभव में उतनी ताकत होती है जितनी 1000 समझाइशों में नहीं। इसीलिए दुनिया की सारी अच्छी सलाहें अक्सर बेकार चली जाती हैं। हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें पता है कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, फिर भी हम चिंता करते हैं। हमें पता है कि डर बेकार है, फिर भी हम डरते हैं, क्योंकि जानना मन के तल पर होता है और जीना शरीर के तल पर होता है। और इन दोनों तलों के बीच एक खाई है जिसे केवल शब्द कभी नहीं पाट सकते, उसे केवल अनुभव पाट सकता है। यही कारण है कि आज रात हम तुम्हें कोई नई सलाह नहीं दे रहे, कोई नया उपदेश नहीं दे रहे। आज रात हम शरीर को एक नई अनुभूति देने जा रहे हैं और वही अनुभूति वह काम करेगी जो 1000 बातें नहीं कर सकती। तो अब उस अनुभूति को थोड़ा और विस्तार देते हैं। कल्पना नहीं, अनुभूति। तुम्हारे भीतर वह मंजिल अभी एक उपस्थिति की तरह मौजूद है, बिना नाम के, बिना रूप के। अब इतना होने दो कि वह उपस्थिति थोड़ी और करीब आ जाए, बस थोड़ी सी, जितनी एक सांस में आ सके। और जैसे ही वह करीब आती है, अपने शरीर से पूछो, बिना शब्दों के पूछो कि वह कैसा महसूस करता है। जब वह जीवन जिसकी प्रतीक्षा थी थोड़ा करीब आ जाता है तो सांस का क्या होता है? क्या वह थोड़ी गहरी हो जाती है, थोड़ी धीमी, थोड़ी भरी हुई? जब वो करीब आती है तो चेहरे का क्या होता है? क्या माथे की वो लकीर थोड़ी ढीली होती है? क्या आंखों के आसपास का वो कसाव थोड़ा पिघलता है? क्या होठों के कोने अपने आप बिना तुम्हारी कोशिश के थोड़ा से नरम हो जाते हैं? और हृदय, जब वह उपस्थिति करीब आती है तो हृदय का वह हल्का भारीपन जो शायद बहुत समय से वहां बैठा था, क्या थोड़ा हल्का होता है? जैसे किसी ने एक छोटा सा बोझ धीरे से उठा लिया हो। इसे महसूस करो। यह कोई कहानी नहीं है जो हम मन में गढ़ रहे हैं, यह शरीर में सचमुच घटने वाला एक परिवर्तन है।
क्योंकि जब शरीर निकटता का अनुभव करता है तो वह वैसे ही प्रतिक्रिया देता है जैसे वह चीज सचमुच पास आ गई हो। मन भले अंतर जानता हो, शरीर अंतर नहीं जानता। शरीर के लिए गहरी अनुभूति और घटी हुई घटना दोनों लगभग एक जैसी होती है। यही शरीर की वह विशेषता है जिसका हम आज रात कोमलता से उपयोग कर रहे हैं। हम शरीर को निकटता की अनुभूति दे रहे हैं और शरीर उसे एक सच्चे अनुभव की तरह अपने भीतर दर्ज कर रहा है। और यहां एक बात समझ लेना जरूरी है, जो शायद आज रात की सबसे महत्वपूर्ण बात है। अधिकांश लोग अपने पूरे जीवन में कमी का अभ्यास करते रहते हैं। सुबह से रात तक बिना जाने वे अपने शरीर को बार बार वही पुराना संदेश देते रहते हैं कि कुछ कम है, कुछ चाहिए, कुछ नहीं है। वही पुराना संदेश देते रहते हैं कि कुछ कम है, कुछ चाहिए, कुछ नहीं है। वे डर का अभ्यास करते हैं। हर अनजानी आहट पर भीतर सिकुड़कर वे प्रतीक्षा का अभ्यास करते हैं, हर पल यह सोचकर कि असली जीवन तो तब शुरू होगा जब वह चीज मिलेगी। वे तनाव का अभ्यास करते हैं, कंधे ताने, जबड़ा भींचे, सांस रोके, और चूंकि अभ्यास से ही दिशा बनती है, उनका शरीर इन्हीं अवस्थाओं में पक्का होता चला जाता है। वे कमी में और गहरे, डर में और गहरे, प्रतीक्षा में और गहरे उतरते जाते हैं, बिना यह जाने कि वे क्या कर रहे हैं। आज रात शायद बहुत समय बाद या शायद पहली बार तुम अपने शरीर को एक दूसरी स्मृति दे रहे हो। कमी की जगह दिशा की स्मृति, डर की जगह संभावना की स्मृति, प्रतीक्षा की जगह निकटता की स्मृति। यह एक छोटा सा काम लगता है, पर यह उस दिशा को उलट देने जैसा है जिसमें शरीर सालों से बहता आया है। तुम शरीर को बता रहे हो शब्दों से नहीं, अनुभूति से, कि एक और अवस्था भी संभव है, कि भीतर सिर्फ कमी और डर ही नहीं रहते, भीतर शांति भी रह सकती है, निकटता भी रह सकती है, एक भरापन भी रह सकता है। और शरीर जो हमेशा से अनुभूतियों का विद्यार्थी रहा है, इस नई अनुभूति को चुपचाप अपने भीतर सहेजने लगता है। और जैसे शरीर इस नई स्मृति को सहेजता है, एक गहरा सत्य धीरे से प्रकट होता है कि भविष्य बाहर बनने से बहुत पहले भीतर बनता है। हम सोचते हैं कि जीवन पहले बाहर बदलता है और फिर हम भीतर से बदलते हैं, पर सच इसके उलट है। पहले भीतर कुछ हिलता है, पहले शरीर के किसी कोने में एक नई अवस्था जगह बनाती है, फिर वह अवस्था धीरे धीरे हमारी आंखों के देखने का ढंग बदलती है, हमारे बोलने का स्वर बदलती है, हमारे चुनावों को बदलती है। और तब बहुत बाद में बाहर की दुनिया में वह परिवर्तन दिखाई देने लगता है, जैसे लोग किस्मत या मौका कह देते हैं, पर वह मौका नहीं था। वह उस भीतरी बीज का फल था जो बहुत पहले बो दिया गया था। हर नई पहचान पहले शरीर में जगह बनाती है, फिर जीवन में। जो इंसान भीतर से यह मान चुका है कि वह उस जीवन के योग्य है, उसका शरीर ही अलग ढंग से चलने लगता है। वह अलग ढंग से सांस लेता है, अलग ढंग से खड़ा होता है, अलग ढंग से किसी अवसर की ओर हाथ बढ़ाता है। उसे कुछ साबित नहीं करना पड़ता, वह अवस्था उसके पूरे व्यक्तित्व से झलकती है। इसीलिए आज रात जो हम कर रहे हैं वह कोई कल्पना का खेल नहीं है। हम शरीर को भविष्य की उस अवस्था का अभ्यास करवा रहे हैं जिसमें वह दिशा पहले से पूरी हो चुकी है। और शरीर जो अभ्यास से दिशा बनाता है, उस अवस्था को अपना भविष्य मानकर चुपचाप उसकी तैयारी शुरू कर देता है। और अब उस रहस्य की ओर जो आज रात के पूरे काम को संभव बनाता है, दिन में बीज बोया जाता है पर रात उसे गहराई में ले जाती है।
तुमने आज जो अनुभूति शरीर को दी वह अभी सतह पर है, कोमल, नई, थोड़ी अनजान सी। यदि तुम जागते रहो तो मन उसे बार बार छेड़ेगा, उस पर शक करेगा, उसे तर्क की कसौटी पर कसने लगेगा। पर अब तुम जागते नहीं रहोगे, अब तुम सोओगे, और जैसे ही तुम सोओगे मन का वह शोर थम जाएगा और यह नई अनुभूति बिना किसी रुकावट के भीतर और भीतर उतरने लगेगी। नींद केवल विश्राम नहीं है। हम सोचते हैं कि नींद का मतलब है सब कुछ बंद हो जाना, एक खाली अंधेरा, एक रुकाव, पर ऐसा नहीं है। नींद के भीतर शरीर अपना सबसे गहरा काम करता है। वह दिन भर के अनुभवों को छांटता है, सहेजता है, उन्हें अपनी गहरी परतों में बैठाता है। जो अनुभव सोने से ठीक पहले शरीर में सबसे ताजा होता है, नींद उसी को सबसे अधिक संभालती है। यही कारण है कि हम आज रात यह काम सोने से ठीक पहले कर रहे हैं, ताकि यह नई अनुभूति, यह दिशा की स्मृति नींद की सबसे गहरी धारा में बह जाए और वहां जहां कोई तर्क नहीं पहुंचता, चुपचाप जड़ पकड़ ले। इसलिए नींद को कोई शत्रु मत समझो जिससे लड़ना है। नींद को कोई बाधा मत समझो जो तुम्हारे काम को रोक देगी। नींद इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी साथी है। वह कोमल हाथ है जो इस बीज को भीतर की उस मिट्टी तक ले जाएगा जहां तुम अपने जागते मन से कभी नहीं पहुंच सकते थे। तुमने अपना काम कर दिया, दिशा का अनुभव दे दिया। अब नींद अपना काम करेगी, उस अनुभव को गहराई में ले जाएगी, और यह सब अपने आप होगा बिना तुम्हारे किसी प्रयास के। और इसी बिंदु पर एक बहुत कोमल बात समझ लेना जरूरी है, क्योंकि यही अधिकतर लोग चूक जाते हैं। आज रात हमें चाहत छोड़नी नहीं है, यह बात कई बार उलझा देती है, क्योंकि हमने सुना है कि इच्छा छोड़ दो तभी शांति मिलेगी। पर मैं तुमसे चाहत छोड़ने को नहीं कह रहा। चाहत में कुछ भी गलत नहीं है। जिस दिशा की ओर तुम्हारा हृदय झुका है वह दिशा सुंदर है और उसे छोड़ना नहीं है। जो छोड़ना है वह चाहत नहीं, तनाव है। जो छोड़नी है वह मंजिल नहीं, पकड़ है। इन दोनों में फर्क समझो। पकड़ का मतलब है मुट्ठी कसकर बंद कर लेना, यह डर लेकर कि अगर पकड़ ढीली हुई तो सब छूट जाएगा। पकड़ में हमेशा एक डर छिपा होता है, खो देने का डर, न मिलने का डर, और यही डर शरीर को कस देता है, सांस को रोक देता है और उस दूरी को और बढ़ा देता है जिसे हम मिटाना चाहते थे। दिशा इससे बिल्कुल अलग है। दिशा का मतलब है बस इतना जानना कि मुझे किस ओर जाना है, और फिर शांति से खुली हथेली के साथ उस ओर बहते रहना। दिशा में कोई जकड़न नहीं होती, दिशा में एक भरोसा होता है। तो आज रात हम पकड़ को धीरे से ढीला कर रहे हैं, पर दिशा को बनाए रख रहे हैं। मुट्ठी खुल रही है पर हाथ अब भी उसी ओर इशारा कर रहा है। सांस ढीली हो रही है पर हृदय अब भी उसी ओर झुका है। यही वह संतुलन है जिसमें शरीर सबसे गहराई से सीखता है, बिना तनाव के पर बिना दिशा खोए। और जैसे जैसे पकड़ ढीली होती है तुम महसूस करोगे कि शरीर भारी होने लगा है। यह भारीपन कोई थकान नहीं है, यह उस तनाव का जाना है जिसे तुम बरसों से ढो रहे थे। पलकें अब अपने आप शांत होने लगी, उन्हें बंद रखने के लिए अब किसी कोशिश की जरूरत नहीं है। वे जैसे अपने ही वजन से एक कोमल आराम में टिक गई हैं। चेहरा स्थिर होता जा रहा है। माथे की वे लकीरें जो दिन भर तनी रहती थीं अब अपने आप सुलझ रही हैं। जबड़ा जो शायद बरसों से चुपचाप भिंचा हुआ था अब थोड़ा खुल रहा है, और सांस सांस अब गहरी होती जा रही है, धीमी होती जा रही है, अपने आप, बिना तुम्हारे कुछ किए।
ये जो अवस्था अभी आ रही है, यह केवल नींद नहीं है। ये जागने और सोने के बीच की वह कोमल सीमा है, वह धुंधली देहरी, जहां मन अब पूरी तरह जागता नहीं पर अभी पूरी तरह सोया भी नहीं। यह सीमा बहुत खास होती है। यहां मन का पहरा सबसे ढीला होता है। यहां वह तर्क, वह शक, वह पर लेकिन कैसे होगा, सब चुप पड़ जाते हैं। और इसी सीमा पर जो अनुभूति शरीर में बैठी होती है, वह बिना किसी रोक टोक के सबसे गहरी परतों तक उतर जाती है। तुम अभी ठीक उसी गहरी पर हो और तुम्हारी वह दिशा, वह निकटता की अनुभूति तुम्हारे साथ उसी गहरी पर खड़ी है। तो अब सचमुच करने को कुछ नहीं बचा। जो करना था हो चुका, दिशा स्थापित हो चुकी है, अनुभूति जाग चुकी है, शरीर ने नई स्मृति को छू लिया है। अब इससे आगे कोई प्रयास नहीं चाहिए। अब केवल एक चीज बची है, समर्पण। अब नींद को अपना काम करने देना है। जैसे एक माली बीज बोकर मिट्टी को सौंप देता है और फिर रात भर खुदाई करके यह नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं, वैसे ही तुमने यह दिशा शरीर को सौंप दी है और अब तुम इसे नींद को सौंप रहे हो, भरोसे के साथ, बिना किसी बेचैनी के। समर्पण कोई हार नहीं है। समर्पण सबसे गहरा भरोसा है। यह वो भरोसा है कि जो काम शुरू हो चुका है वह अपने आप अपनी गति से पूरा होता रहेगा, चाहे तुम जागो या सो। तुम्हें उसे पकड़कर बैठे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बार बार जांचने की जरूरत नहीं है कि वह दिशा अब भी है या नहीं। वह है, वह शरीर में बैठ चुकी है और अब नींद उसे संभाल लेगी। तुम बस छोड़ दो, पूरी तरह छोड़ दो। और इस छोड़ने में ही आज रात की सबसे गहरी शांति छिपी है। और जब तुम सोचते हो कि एक रात के इस छोटे से अभ्यास से क्या होगा, तो यह समझो एक रात केवल एक बीज बोती है। एक बीज से तुरंत पेड़ नहीं बनता, पर जब यही बीज बार बार बोया जाता है रात दर रात, तब वह बीज दिशा बन जाता है और दिशा सब कुछ बदल देती है। पहले शरीर बदलता है, वह कम तना रहता है, अधिक खुला रहता है, अधिक शांत रहता है। फिर प्रतिक्रियाएं बदलती हैं। जो बात पहले तुम्हें बेचैन कर देती थी, अब वह तुम्हें उतना नहीं हिलाती। फिर निर्णय बदलते हैं, तुम डर से नहीं दिशा से चुनने लगते हो। फिर आदतें बदलती हैं, क्योंकि हर आदत किसी न किसी भीतरी अवस्था से जन्म लेती है। और जब भीतर की अवस्था बदलती है तो बाहर की आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। और जब शरीर बदलता है, प्रतिक्रियाएं बदलती हैं, निर्णय बदलते हैं, आदतें बदलती हैं, तब जीवन बदलने के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकता। जीवन कोई अलग चीज नहीं है जो आसमान से उतरती है। जीवन इन्हीं सब का जोड़ है, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं का, तुम्हारे निर्णयों का, तुम्हारी आदतों का। इन्हें बदलो और जीवन अपने आप बदल जाता है। और यह सब शुरू होता है एक छोटी सी रात से, एक छोटे से बीज से जो आज तुमने बोया है। इसलिए इसे रोज की एक कोमल आदत बना लेना। कोई बोझ नहीं, कोई नियम नहीं, बस हर रात सोने से ठीक पहले इसी दिशा के साथ कुछ क्षण बिताना। एक रात असर नहीं दिखाएगी और यह ठीक है। बीज को मिट्टी के नीचे अंधेरे में अपना काम करने में समय लगता है। ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, पर नीचे चुपचाप जड़ें फैल रही होती। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। कुछ रातें बीतेंगी जब कुछ बदला हुआ नहीं लगेगा, और फिर एक दिन तुम पाओगे कि भीतर कुछ बदल चुका है, चुपचाप, बिना शोर के, बिना तुम्हें बताए। क्योंकि यह सबसे गहरा रहस्य है
कि सोते समय भी प्रक्रिया चलती रहती है। हम सोचते हैं कि सोते ही हम बंद हो जाते हैं, जैसे कोई दिया बुझ गया हो, पर ऐसा नहीं है। नींद के भीतर एक पूरी गुप्त कार्यशाला चलती है। वहां दिन भर के बिखरे टुकड़े जुड़ते हैं, घाव भरते हैं, अनुभव अपनी जगह पाते हैं और भीतर की दुनिया चुपचाप अपने आप को नया रूप देती है। यह सब अदृश्य रूप से घटता है हर रात, हर इंसान के भीतर, चाहे उसे इसका पता हो या न हो। अधिकांश लोग इस गुप्त कार्यशाला में बिना जाने अपने दिन का सारा शोर, सारी चिंता, सारा डर ले जाते हैं। वे बेचैन सोते हैं और उनकी रात उसी बेचैनी को और गहरा कर देती है। पर आज रात तुमने कुछ अलग किया है। तुमने उस अदृश्य कार्यशाला में चिंता नहीं, एक दिशा रख दी है। तुमने उसे डर नहीं, एक संभावना सौंपी है। और अब वह कार्यशाला अपने सारे अदृश्य औजारों के साथ रात भर उसी दिशा पर काम करेगी। तुम सुबह उठोगे और तुम्हें ठीक ठीक याद नहीं रहेगा कि रात भर क्या हुआ, पर भीतर कुछ थोड़ा सा सध चुका होगा। और यहां एक ऐसी बात है जो शायद तुमने कभी इस तरह नहीं सोची होगी। शायद केवल तुम ही अपनी मंजिल को नहीं खोज रहे, शायद तुम्हारी मंजिल भी तुम्हें खोज रही है। यह सुनने में अजीब लगता है, पर इसे महसूस करके देखो। वह बार बार लौट आने वाली चाह, वह रात के सन्नाटे में उठने वाली पुकार, वह बेचैनी जो किसी कारण के बिना भी भीतर बनी रहती है। हो सकता है यह सब केवल तुम्हारी तलाश ना हो सकता है यह उस चीज की पुकार हो जो तुम्हारी ओर आना चाहती है, पर अब तक रास्ता नहीं पा रही थी। जीवन में कई बार ऐसा होता है, एक छोटा सा संकेत, एक अनजाना सा आकर्षण, एक ऐसा खिंचाव जिसे तर्क समझा नहीं पाता। हम उसे संयोग कहकर टाल देते हैं, पर शायद वह संयोग नहीं था। शायद वह उसी अदृश्य आकर्षण का एक रूप था, उस दिशा का इशारा जो तुम्हें अपनी ओर बुला रही है। आज रात जब तुमने अपने भीतर उस दूरी को कम किया, तो तुमने केवल अपनी ओर से नहीं, दोनों ओर से वह दूरी घटाई है। तुम उसकी ओर थोड़ा बढ़े और शायद वह भी तुम्हारी ओर थोड़ा बढ़े। और इसी से आज रात का सबसे बड़ा सत्य खुलता है। दिशा हमेशा मंजिल से पहले आती है। जीवन कभी भी सीधे मंजिल नहीं देता, वह पहले एक संकेत देता है, एक हल्का सा इशारा, एक भीतरी झुकाव। फिर वह एक अवसर देता है, एक छोटा सा दरवाजा जो पहले बंद लगता था। फिर वह रास्ते दिखाता है, कदम दर कदम, धीरे धीरे। और सबसे आखिर में, बहुत बाद में, मंजिल सामने आती है। पर वह मंजिल कभी पहले नहीं आती, पहले हमेशा दिशा आती है। इसीलिए आज रात हमने मंजिल को पकड़ने की कोशिश नहीं की। हमने उसका पीछा नहीं किया, उसे जकड़ा नहीं, उसके लिए दौड़े नहीं। हमने केवल उसकी दिशा को अपने भीतर एक घर दिया। हमने शरीर को उस दिशा का अनुभव करवाया, उसे एक नई स्मृति दी और फिर उसे नींद को सौंप दिया। यह मंजिल पाने से भी गहरा काम है, क्योंकि जिसके भीतर दिशा बैठ जाती है, मंजिल उसके पीछे पीछे चली आती है। आज नहीं तो कल, इस रूप में नहीं तो उस रूप में। दिशा वह जड़ है, मंजिल केवल उसका फल। तो आज रात तुम्हारा काम मंजिल तक पहुंचना नहीं है, यह बोझ अपने कंधों से उतार दो। तुम्हें आज रात कहीं नहीं पहुंचना है, तुम्हें कुछ हासिल नहीं करना है, तुम्हें कुछ सिद्ध नहीं करना है। तुम्हारा काम केवल इतना है, उसकी दिशा के साथ सो जाना, बस इतना। इस छोटे से काम में, इस कोमल समर्पण में वह सब छिपा है जिसकी ओर तुम्हारा हृदय बढ़ना चाहता है। और अब नींद तुम्हें अपने भीतर ले जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें जागना नहीं,
संभालना नहीं, याद रखना भी नहीं। यात्रा अब अपने आप चलती रहेगी तुम्हारे सो जाने के बाद भी। हो सकता है सुबह तुम्हें कुछ भी याद न रहे, और यह बिल्कुल ठीक है। कुछ यात्राएं जागते हुए नहीं चलती, कुछ यात्राएं ठीक वहीं शुरू होती हैं जहां जागना समाप्त होता है। तुम्हारी यह यात्रा उन्हीं में से एक है। वह नींद के भीतर शुरू होगी और वहीं अंधेरे की उस कोमल गहराई में अपने आप आगे बढ़ती रहेगी। अब इससे आगे शब्दों की भी जरूरत धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब तक हमने जो कुछ कहा वह सब धीरे धीरे एक मौन में घुलने लगेगा। जैसे नदी सागर में मिलते समय अपना नाम, अपना आकार, अपनी अलग पहचान सब छोड़ देती है और बस सागर हो जाती है, वैसे ही अब ये पूरी यात्रा एक ध्वनि में घुलने लगेगी। एक ऐसी ध्वनि जो किसी अर्थ की मोहताज नहीं, एक ऐसी ध्वनि जो शरीर को और गहरे शांति में ले जाती है। वह ध्वनि है, इसे कोई शब्द मत समझना, ये कोई शब्द नहीं है, ये एक ध्वनि की नदी है, एक ऐसी धारा जो बहुत धीरे बहती है और बहते बहते अपने साथ सब कुछ ले जाती है। हर विचार, हर बेचैनी, हर बचा हुआ तनाव। तुम्हें इसे जोर से कहने की जरूरत नहीं, तुम्हें इसे होठों से उच्चारने की भी जरूरत नहीं। तुम बस इसे भीतर बहने दो, जैसे दूर कहीं से एक कोमल ध्वनि चली आ रही हो और तुम केवल उसमें भीगते जा रहे हो। अभी इस ध्वनि को भीतर उतरने दो। यह कहीं सीने के गहरे में शुरू होती है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाती है। जहां जहां ये पहुंचती है वहां कुछ और ढीला हो जाता है, कंधे और नीचे आ जाते हैं, सांस और धीमी हो जाती है, मन का बचा खुचा शोर और दूर चला जाता है। विचार अब आ रहे हैं और जा रहे हैं, पर तुम उन्हें पकड़ नहीं रहे। वे बादलों की तरह हैं जो आकाश में आते हैं और चले जाते हैं, और आकाश वैसा का वैसा बना रहता है। तुम वह आकाश हो। विचार आते रहे जाते रहे, तुम बस इस शांति के साथ बहते रहो। हर बार जब कोई विचार उठे तो उससे लड़ो मत, उसे रोको मत। बस इस शांति को उससे थोड़ा और गहरा बहने दो और विचार अपने आप घुल जाएगा। शरीर अब और शांत होता जा रहा है। वह भारीपन जो पहले आया था अब एक गहरे आराम में बदल गया है। बिस्तर तुम्हें थाम रहा है, तुम्हें अपने शरीर को संभालने की भी अब जरूरत नहीं। वह अपने आप अपने वजन के साथ पूरी तरह टिक गया है। हर मांसपेशी जो दिन भर तनी रही अब ढीली हो रही है। हर जोड़ जो कसा रहा अब खुल रहा है। सांस अब इतनी सहज हो गई है कि तुम्हें उसे लेना भी नहीं पड़ रहा। वो अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है, जैसे समुद्र की लहरें जो बिना किसी प्रयास के अपनी ही लय में आती हैं और लौट जाती हैं। तुम बस उन लहरों पर तैर रहे हो, कोई जल्दी नहीं, कोई दिशा संभालने की जरूरत नहीं, बस बहना। और जैसे ये शांति बहती है, वह दिशा जिसे तुमने आज रात अपने भीतर एक घर दिया और गहरे उतर रही है, तुम्हें उसे संभालने की जरूरत नहीं। वह अब इस शांत धारा में बैठ गई है और यह धारा उसे ठीक वहां ले जा रही है जहां उसे जड़ पकड़नी है, मन से बहुत नीचे, तर्क से बहुत परे, उस गहरी मिट्टी में जहां नई दिशाएं चुपचाप पनपती हैं। अब और कुछ समझना नहीं है, अब और कुछ करना नहीं है। अब केवल इस शांति में, इस कोमल अंधेरे में धीरे धीरे विलीन होते जाना है। जैसे एक बूंद सागर में गिरती है और सागर हो जाती है, वैसे ही तुम इस शांति में उतर रहे हो और शांति होते जा रहे हो। तुम्हारे और इस शांति के बीच की दूरी मिटती जा रही है। पहले तुम इसे महसूस कर रहे थे, अब तुम इसके भीतर हो। यह तुम्हें घेरे हुए है, तुम्हें थामे हुए है।
तुम्हें भीतर ले जा रही है किसी मां की लोरी की तरह, जो बच्चे को कुछ सिखाती नहीं, बस उसे नींद की गोद में उतार देती है। विचार अब बहुत दूर हो गए हैं, वे अब भी कहीं हैं, पर बहुत मध्यम, बहुत धुंधले, जैसे किसी दूर के गांव की रोशनियां जो रात के अंधेरे में बस टिमटिमा रही हों। तुम उनसे बहुत दूर आ गए हो। तुम यहां हो इस गहरी शांति में, जहां कुछ भी मांगता नहीं, कुछ भी खींचता नहीं, कुछ भी बेचैन नहीं करता। यह वही जगह है जहां शरीर अपना सबसे गहरा विश्राम पाता है। यह वही जगह है जहां वह नई दिशा, वह नई स्मृति सबसे गहराई से बैठती है। तुम कुछ नहीं कर रहे और फिर भी सब कुछ हो रहा है। तुम बस यहां हो और यही काफी है। यही सबसे बड़ा समर्पण है, होना बिना कुछ किए, सांस और धीमी, शरीर और शांत, मन और मौन, हर क्षण के साथ। तुम नींद की ओर एक कोमल कदम और बढ़ जाते हो। कोई जल्दी नहीं, नींद तुम्हें खींच नहीं रही, वह बस अपनी बाहें खोले खड़ी है और तुम धीरे धीरे उसमें उतर रहे हो। अब पलकें इतनी भारी हो गई हैं कि उनके बारे में सोचना भी छूट गया है। चेहरा पूरी तरह शांत है, कोई तनाव नहीं, कोई रेखा नहीं, बस एक गहरा ठहराव। ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर एक लंबी गहरी सांस छोड़ रहा हो और उस सांस के साथ बरसों का बोझ बाहर निकल रहा हो। तुम अब उस देहरी के बहुत करीब हो, जहां जागना समाप्त होता है और नींद शुरू होती है। यहां सब कुछ धुंधला है, कोमल है, सुरक्षित है। यहां कोई पहरा नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई मांग नहीं, बस यह गहराती हुई शांति। और तुम धीरे धीरे घुलते हुए, जो दिशा तुमने आज रात बोई, वह अब तुम्हारे साथ इस देहरी को पार कर रही है। तुम उसे नींद के उस पार ले जा रहे हो, जहां वह रात भर चुपचाप अपना काम करती रहेगी। अब बस बहते जाओ, और गहरे और शांत, हर क्षण के साथ थोड़ा और नीचे, थोड़ा और भीतर, जैसे कोई धीरे धीरे एक गहरे, गर्म, अंधेरे जल में उतरता जाए बिना किसी डर के, क्योंकि वह जानता है कि यह जल उसे थामे रखेगा। कोई विचार बचा हो तो उसे भी जाने दो, कोई बेचैनी बची हो तो उसे भी इस शांति में घुलने दो। कुछ भी पकड़कर रखने की जरूरत नहीं। आज रात सब कुछ छोड़ा जा सकता है, हर चीज कल तक के लिए रुकी रह सकती है। और धीरे धीरे तुम भी इस शांति में घुलने लगते हो। वह सीमा जो तुम्हें इस शांति से अलग करती थी अब मिट रही है। अब न कोई सुनने वाला बचा है, न कोई सुनी जाने वाली ध्वनि, बस एक गहरी अखंड शांति जिसमें सब कुछ एक हो गया है। ये आवाज अब और मध्यम होती जाएगी, पर उसकी गूंज नहीं रुकेगी। वह तुम्हारे भीतर बहती रहेगी, तुम्हारे सो जाने के बाद भी। जैसे 1 घंटा बजने के बाद भी उसकी गूंज देर तक हवा में रहती है, वैसे ही यह शांत अनुभूति तुम्हारी नींद में बनी रहेगी और उस दिशा को गहराई में ले जाती रहेगी। अब कुछ भी सुनने की कोशिश मत करो, अब बस होने दो। नींद आ रही है और यह ठीक है, उसे आने दो, उसका स्वागत करो, उसकी गोद में पूरी तरह उतर जाओ। जो यात्रा आज रात शुरू हुई वह समाप्त नहीं हो रही, वह बस अपना रूप बदल रही है। शब्दों से मौन में, जागने से नींद में, प्रयास से समर्पण में। तुम सोओगे और यह यात्रा चलती रहेगी। तुम भूल जाओगे और फिर भी यह आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि कुछ यात्राओं को याद रखने की जरूरत नहीं होती, वे खुद को याद रखती हैं। और अब इस आखिरी शांत लहर के साथ अपने आप को पूरी तरह जाने दो। शरीर को बिस्तर के हवाले, सांस को अपनी लय के हवाले, दिशा को नींद के हवाले, और अपने आप को इस
गहरी कोमल अनंत शांति के हवाले। ओम श्री रोम हर मह परमः। ओम श्री रोम नमः परमः। ओम श्री रोम हर मह परमः। ओम श्री